गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी जो कमर्शियल क्रॉप है वो शुगर केन, गन्ना। ये हमारी लास्ट है, शायद इसके बाद एक और है सिल। ठीक है। जो गन्ने की खेती है, जो शुगर केन की खेती है, उसका आरंभ हुआ था आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है। और ये आपने देखा होगा कैसी है, एक बांस की तरह की खेती होती है और इसके पौधे से क्या होता है, मीठा रस निकलता है, जिसका प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है भाई? चीनी बनाते हैं, खांडसारी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। विश्व की लगभग 65% जो पॉपुलेशन है, या नहीं सॉरी 65% जो चीनी है वो क्या होती है, गन्ने से बनाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार जो गन्ने का हमारे भोजन में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक महत्व है। हम डायरेक्टली भी चीनी यूज करते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी करते हैं। ठीक है। गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष में, और कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी है जहां 1.5 वर्ष में तैयार हो जाती है। ठीक है। अब आती है कि आपने पढ़ा है कि भूगोलिक दशाएं या उपज की दशाएं क्या है इसकी? उपज की दशाएं क्या है इसकी? तो उपज की दशाएं, आपको पता है कि जो गन्ना है ना वो घास की प्रजाति का है। ठीक है। किसी ने देखा भी होगा। तो और इसकी खेती के लिए जो निम्न भौगोलिक दशाएं वो निम्न होनी चाहिए। सबसे पहले आता है टेम्परेचर, तापमान। गन्ने के लिए टेम्परेचर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसके साथ जब गन्ने का अंकुर निकलता है तो कितने डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पकता है तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा और इससे कम टेम्परेचर होगा तो ये दोनों ही क्या करते हैं, गन्ने की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है। और पाला तो मैंने पहले ही बताया था कि सभी फसल के लिए पाला जो होता है वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो पाला इसके लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है। पकने के समय तापमान जो है वो कैसा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए और शुष्क मौसम होना चाहिए। तो जो गन्ने का रस है उसकी मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पकने के समय की बात यहाँ, जब पकते समय नहीं, पकते समय तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन जो पकने के बाद जब हम इसे काटते हैं ना उस टाइम के टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। सेकंड नंबर पे आता है वर्षा। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पर भली भांति से पनपता है। और जहां जहां सिंचाई अवेलेबल है वहां भी गन्ने की जो उपज है वो क्या होती है, बढ़िया होती है, क्योंकि इसे कर्मांतर से गीली और सूखी मौसमी दशाएं चाहिए। ठीक है। अधिक वर्षा से जो गन्ने का रस होता है वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला रस कैसा होता है, फीका होता है। ठीक है। आपने कई गन्ने खाते हो तो देखा भी होगा, कई गन्ने क्या होते हैं, फीके फीके से लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो यही प्रॉब्लम होती है कि वहां पर वर्षा ज्यादा हो जाती है। ठीक है। दूसरा और सारे भी इफेक्ट है, जैसे मृदा वगैरह है वो भी इफेक्ट करती है इसको। ठीक है। अब है मिट्टी या मृदा। मृदा कैसी होनी चाहिए? जो चूनायुक्त, फास्फोरस युक्त, गहरी और सुप्रवाहित जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है। गन्ने की कृषि के लिए चूना तथा फास्फोरस युक्त, गहरी, सुप्रवाहित तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो गन्ना है ना ये क्या करता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, शीघ्र ही समाप्त कर देता है। इसलिए इसके लिए जो नदी घाटी की कांप मिट्टी है वो क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। जहां प्रतिवर्ष मिट्टी की जो नई परत है वो जम जाने से मिट्टी की जो उपजाऊ तत्व है वो क्या हो जाते हैं, उपलब्ध रहते हैं। पता है आपको, जहाँ नदी घाटियां हैं वो क्या करती है, हर साल मिट्टी की परत उस पर जमा करती रहती है और वो मिट्टी कैसी रहती है, उपजाऊ रहती है। जहाँ काप मिट्टी नहीं होती वहां जब इसकी फसल उगाते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रासायनिक खाद की। तो रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ती है और उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं।
कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जो गन्ना है काली और लेटराइट जो मिट्टी होती है उसमें भी पैदा कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है 4th नंबर पे धरातल, कि धरातल कैसा होना चाहिए, उच्चावच कैसा होना चाहिए इसके लिए। तो जो गन्ने की खेती है वो कहाँ होती है, मैदानों में होती है, जैसे उत्तरी गंगा का मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, सागरीय वायु व धूप, जो गन्ने का रस होता है उसमें क्या भरते हैं, मिठास भरते हैं, इसलिए जो आयनवर्तीय तटीय मैदान है वो गन्ने की खेती के लिए क्या माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। अब आती है श्रम की बात, मतलब मेहनत की बात 5वें नंबर पे। अब जो गन्ना है, गन्ने की खेती किससे होती है, अधिकतर हाथों से होती है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है, एक रोपण फसल है। आपको पता है रोपण फसल में रोपाई करने में, निराई करने में, गुड़ाई करने में, उसे काटने में, उन्हें बांध कर चीनी मिलों तक ले जाने में पर्याप्त और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वहां उगाया जाता है जहां सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो। अब गन्ना क्या है, कैसी खेती है भाई, इसका परिवहन भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये काफी टाइम तक रह जाए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए स्टोर भी अच्छी, मतलब स्टोर हाउस, कोल्ड स्टोरेज जो जिसको बोलते हैं वो भी होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो ये भारी होता है, दूसरा ये खराब भी जल्दी हो जाता है, इसलिए गन्ने की फसल को काटने के 48 घंटे बाद ही इसको क्या करना पड़ता है, मिलों तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, और इसकी अगर पिराई ना हो तो ये क्या करने लगता है, गन्ना सूखने लगता है। पिराई क्या होती है, मतलब जब तक इसका रस ना निकाला जाए तो ये क्या करता है, सूखने लगता है। आपने देखा होगा, आप अपने घर में गन्ना ला कर रख लो, 2-4 दिन उसको रख दो, वो आप देखना अजीब सा हो जाता है, सूखा सूखा सा। इसलिए इसे मिलों तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सस्ते और कुशल परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है गन्ने का जो विश्व वितरण है, वो क्या, गन्ने का विश्व वितरण। ठीक है, विश्व में हर साल लगभग 194 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। कितनी भूमि पर, 194 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। और इस खेती से जो गन्ने का उत्पादन है वो कितना है, 128 करोड़ टन। कितना है, 128 करोड़ टन जो गन्ने का है वो वार्षिक उत्पादन है। अगर विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ब्राजील, भारत और चीन है। पाकिस्तान, थाईलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, क्यूबा व संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वे अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। ठीक है, अब देखो, जो गन्ने के बारे में और कुछ जरूरी बातें बता देती हूँ मैं आपको। जो गन्ने की खेती है ना, वो कैसे हो सकती है, बीज बोकर भी हो सकती है, किंतु क्या होता है, जो वाणिज्यिक कृषि है ना, वो गन्ने की पोरियों को, आपने देखा होगा ना, गन्ने के इस टाइप से गन्ना बना होता है कुछ। ठीक है, ये जैसे गन्ने की फसल है। ठीक है, तो ये इधर दिखाई दे रहा होगा, ये तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होता है, एक पोरी होती है। अब आप गन्ना रोपण कृषि है तो इन पोरियों को रोपा जाता है। ठीक है, किसको रोपा जाता है, इन पोरियों को रोपा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो बीज बोकर भी हो सकती है गन्ने की खेती, लेकिन पोरियों को अगर जमीन में रोप दे तो क्या होते हैं, जो वाणिज्य कृषि वाले क्षेत्र, जो वाणिज्य के लिए कृषि करते हैं ना, उसमें गन्ने की पोरियों को ही रोपा जाता है। इससे क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। और गन्ने की जो पोरी होती है इसको बोलते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं, सेट्स। ठीक है, अब दूसरा होता है पेड़ी चरण। क्या होता है, राटून क्रॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं, राटून क्रॉपिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पेड़ी चरण। ठीक है, राटून क्रॉपिंग क्या होती है,
अब जब गन्ने की नई फसल लेने के लिए क्या करते हैं, गन्ने को जड़ से उखाड़ने की बजाय उसको क्या करते हैं, जमीन के पास से काट लेते हैं। मान लो इस साल गन्ने की खेती होगी, दूसरे साल अगर गन्ने की खेती करनी है तो उसको जड़ से उखाड़ने के बजाय, जैसे हम गेहूं वगैरह को नहीं उखाड़ देते बाद में, उसको जड़ से नहीं उखाड़ते, उसको क्या कर लेते हैं, जमीन के पास से काट लेते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो जमीन में जो ये गड़ा हुआ जो रोपित जो वो था गन्ना था, वो फिर से फूटने लगता है, उसमें नई नई कोपल आने लगती है। और एक बुआई से, अब जैसे ये पहली बुआई थी, अब इसके बाद ये फिर से फूटने लगा, तो दूसरी फसल को क्या बोलते हैं, पेड़ी। क्या बोलते हैं, पेड़ी। ये पेड़ी सेशन जो है, पेड़ी सेशन जो है, इससे जो उत्पादन लागत होती है वो तो क्या होती है, कम आती है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो हमने पहले शुरू से उगाया, अब एक अपने आप ही मतलब फूट कर उग रहा है, तो इससे उत्पादन लागत तो कम होगी। लेकिन उत्पादन लागत भले ही कम हो जाए, लेकिन जो पहले वाले गन्ना था और ये जो गन्ना उगेगा, इसकी गुणवत्ता में भी क्या होती है, कमी आ जाती है। ये जो पेड़ी सेशन के बाद जो राटून क्रॉपिंग के बाद जो गन्ना उगेगा, उसकी एक तो वो पतला होता है, दूसरा उसमें रस कम होता है, और तीसरा उसका जो उत्पादन होता है, उसकी जो उपज होती है वो भी क्या होती है, घट जाती है। और पौधों में क्या होता है, बीमारियों का अंदेशा बढ़ जाता है। ठीक है, एक खर्चा कम हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई हमने दोबारा से इसकी रोपा नहीं और ये सब, लेकिन इसके साथ साथ इसकी पैदावार भी कम हो रही है, दूसरा रस भी कम बन रहा है, पतला रस बन रहा है, उपज भी घट कर रही है, तो फायदा कहाँ है दोबारा से उगाने में। ठीक है, इसलिए ये क्या की जाती है, कम ही की जाती है। तीसरा आता है मोटासस। ये क्या होता है, सीरा, हिंदी में इसको बोलते हैं सीरा। यह होता है एक गहरे भूरे रंग का मीठा व गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो जब चीनी बनाते हैं ना, चीनी, उसकी प्रक्रिया में क्या होता है, बाहर आता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, किसमें किया जाता है, औद्योगिक जो अल्कोहल बनती है उसमें, रम बनाने में और उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सीरे का। ठीक है, इसके बाद आता है खोई। खोई क्या होती है, जब हमने रस निकाल लिया गन्ने से, तो गन्ने के बाद जो अवशेष बच गया, जैसे आप गेहूं को काटने के बाद, उससे गेहूं निकालने के बाद वो अलग से बच जाता है, उसको जो क्या बोलते हैं आप, पशुओं के लिए जिसको यूज करते हैं। ऐसे ही जब गन्ने का आपने देखा होगा, जब जहां आप गन्ने का जूस पीते हैं, वहां उसका रस निकालने के बाद वो खोखला सा जो कुछ बच जाता है, उसको बोलते हैं खोई। ठीक है, और इस खोई का प्रयोग होता है उर्वरक बनाने में, इसको गाय भैंसे खाती भी है। ठीक है, ईंधन, कागज व संश्लिष्ट रेशा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, गन्ने के विश्व वितरण कर रहे थे हम, तो सबसे पहले आया था, मैंने बताया था, क्या होता है, ब्राजील। क्या आता है, ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील जो है वो गन्ने का उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। विश्व का लगभग 26% गन्ना ये पैदा करता है। और इसमें गन्ने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ब्राजील का जो उत्तर पूर्वी तट है वो, सवाना उच्च भूमि का मिनास गेरास गन्ना पेटी, रियो डी जेनेरियो के जो उत्तर पूर्वी तटीय भाग है वो। ठीक है, मैप में मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है, ये वाला हिस्सा और ये जो हिस्से आपको दिखाई देते हैं, ये क्या है, गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, दक्षिणी, अगर हम ब्राजील की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की बात करें। ठीक है, इसके बाद आता है स्थान भारत का। ठीक है, भारत विश्व का लगभग कितना गन्ना पैदा करता है, 1/4। ठीक है, गन्ना पैदा करता है, और ब्राजील के बाद गन्ना उत्पादक देशों में भारत का क्या है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जाती है। भारत में जो गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज है वो क्या है, कम है। कम होने के कारण जो कुल प्रोडक्शन होता है वो भी क्या है, कम है।
भारत में 8 डिग्री नॉर्थ से 32 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश तक क्या बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। ठीक है, फिर भी इसके मुख्य उत्पादक कितने पर है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितने पर है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में है। कितने हैं, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में। ठीक है, अगर गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूपी। ठीक है, फिर तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जो यूपी है वो भारत का लगभग आधा गन्ना पैदा करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना जो है वो विश्व का 7% गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है, और 7% जो 60% क्षेत्र है उस पर ही गन्ना उगाया भी जाता है। अब अगर चीन की बात करें तो कहाँ कहाँ, तटीय क्षेत्रों में, सिक्यांग बेसिन, जो सिक्यांग नदी का बेसिन है उसमें गन्ने के प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। उत्तरी भागों में सर्दी अधिक होती है, इस कारण से गन्ना नहीं उगाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो गन्ना है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिंचाई के द्वारा गन्ना पैदा किया जाता है। यहाँ जो गन्ना है वो पाकिस्तान के कहाँ होता है, पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान में भी पंजाब उस प्रांत में होता है। लाहौर, मुल्तान और लायलपुर, सियालकोट, क्वेटा और जो रावलपिंडी है वो गन्ने के क्या है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद आता है क्यूबा। क्या आता है, क्यूबा। क्यूबा विश्व का 2.7% क्या करता है, गन्ना पैदा करता है। और कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ जो गन्ने की खेती है वो कहाँ की जाती है, बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है और आधुनिक ढंग से की जाती है। अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, श्रम भी सस्ता है और यूएसए की निकटता के कारण जो बाजार है वो भी उपलब्ध है। पूंजी, साहस और संरक्षण से इस क्षेत्र में क्या है, गन्ने की खेती है जो वो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। यहाँ गन्ना सबसे अधिक होता है मध्य पश्चिमी क्षेत्र में। ओरिएंट जो राज्य है वहां पर। और यहाँ जो गन्ना है वो फार्मों पर ही क्या होती है, चीनी मिलें स्थापित कर दी गई है। और क्यूबा के कुल निर्यात में 80% हिस्सा किसका होता है, गन्ने का होता है। और आपको बताऊं, क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर भी बोलते हैं, चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो गन्ने की खेती है वो क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में की जाती है। इनके भी तटीय मैदानों में की जाती है। और यहाँ जो गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज है वो क्या है, अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी किसी भी फसल की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक ही है क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है। ठीक है, अगर फिर इसके बाद हम बात करें इंडोनेशिया में जावा द्वीप की, तो लावा मिट्टी पर क्या होता है, गन्ना उगाया जाता है। इंडोनेशिया में जो जावा में जो लावा से निर्मित जो मिट्टी है उस पर क्या उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है। यूएसए का जो हवाई द्वीप है उसमें भी गन्ने की गहनतम कृषि की जाती है। ठीक है, अब आता है